शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, इसके तहत और संविधान के 7वें शेड्यूल में की लिस्ट में जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों नियम बना सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र भी बना सकता है प्रदेश भी बना सकता है। इसके 28वें नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। राज्य सरकार इस बारे में नियम बना सकती है माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार इस बारे में नियम बना सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 28वें नंबर पर है हमारे संविधान के अंदर, स्टेटस लिस्ट के पहले नंबर पर पब्लिक ऑनर है और सेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 30(2) के तहत राज्य सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का अधिकार है। जमीन हरियाणा में है, मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, जमीन हरियाणा में है। यदि माननीय मेंबर के संज्ञान में कोई कानूनी अड़ंगा है तो वह स्पष्ट बताए, अगर कोई आपको कानूनी इसके अंदर लग रही है तो। ऑनरेबल स्पीकर सर, इन बातों को तो हो गया कि इस विधानसभा को पावर नहीं है। अब आता हूं जी, तीनों ने एक मिनट बहरा जी, मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी गलत, एक मिनट बत्रा जी, गलत बत्रा जी, स्टेटमेंट क्या है आपकी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? राज्य भी कर सकता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बहुत बड़े वकील हैं, बट क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, विधानसभा को पावर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? विधानसभा को संविधान स्पष्ट करें, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, कुछ भी कह दोगे। नो, एक मिनट, इस विधानसभा कह दोगे, ऐसा नहीं है। इस विधानसभा हर बात में शोर मचाना या कुछ भी रेलेवेंट बोलना, गलत बोलना, नो, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैं कोई आप विधानसभा संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इंटरप्रिटेशन की बादल नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं है, उनका भाव भी मैं समझ रहा हूँ, उनके शब्द भी समझ रहा हूँ। ठीक बता। और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है शब्द। चलो ठीक है, आप इतना महसूस कर रहे हैं, सीधे नहीं, मैं यहाँ पर एक जो भी एक संविधान के तहत यहाँ पर बैठा हूँ और आप किसी भी बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलो आप इस बात में, मैंने कहा ये असंवैधानिक है, ये कह सकता हूँ ना, ये असंवैधानिक है। तो ये इतना बड़ा जो बजट पास हुआ, ये किसकी पावर थी? नहीं, संविधान की पावर नहीं, क्या किसकी पावर है? तो हाउ कैन यू क्वेश्चन दैट? बजट थोड़ा है। ठीक है, आप अपनी बात करिए, आप बात करिए, इधर उधर की बात नहीं करेगा। एक मिनट, ऐसे है जी कि एक इंस्टीट्यूशन आई और एक सोसाइटी आई, आश्रम सोसाइटी आई। ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं कहूंगा कि पावर है या नहीं है। इसमें सेक्शन 5 क्लॉज 2 है, एडमिनिस्ट्रेटर सो अपॉइंटेड notwithstanding anything contained in the Societies Institution Act or any further law for the time being in force shall in relation to the institution exercise the power of। आपका कोई भी स्टेट का कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया हुआ है उसकी धाराओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपका अपना एक्ट होता और आपका ये एक्ट आता, हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो भी प्रोवाइडेड है इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं ये बात मानता हूं, पर इस बात के लिए नहीं मानता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोसाइटीज एक्ट है उसके अंदर जो कुछ दिया हुआ है उसको, इसके तरीके बहुत है, इस प्रॉपर्टी को आपको लेने के तरीके बहुत है। आप तरीके चलिए, मैं कोई पर्सनल, आई डोंट हैव एनी पर्सनल थिंग, आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रेड। मैं जो राव साहब ने कहा उस प्रॉपर्टी के बारे में मैं 100% मानता हूं कि वो खुद को दूसरों काबू करने की कोशिश की जाती है। मेरे कहने का मतलब है आप दिल्ली गवर्नमेंट से कह के अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी हालत में। आप नहीं, आप आज स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके, एक मिनट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है किसी हालत में। पर आप प्रोसीजर से जो चलोगे
हम तो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आपने बिल पास करना है उसमें प्रोसीजर, और सबसे बड़ी जो चिंता है मामला स्टेट का है, सिर्फ सोसाइटी के एड्रेस पे। एक मिनट सर, एक मिनट। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सर आप क्या चाह रहे हैं, मंशा क्या है? अब हमको गलत तरीका है क्या, या कोई लुका छुपी करके लेके आए हैं क्या? बिल्कुल सबके सामने, सारे प्रदेश और देश के सामने विधानसभा में एक ऐसा तरीके से प्रॉपर चैनल से एक चीज को लेकर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताएं। बिल गवर्नमेंट कर दो, परमिशन ले लो उनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। लेट दिस एक्ट पास करने के बाद लेट दिस गो फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट इट गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट दिस एक्ट गवर्नर की बजाय आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। इस एक्ट की प्रोसीजर है, वो तो जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से जाएगा, इस बारे में बात आखिरी बात राव साहब बात करो, दिक्कत आज तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं आखिरी बात क्या है, ये जमीन खुर्द-बुर्द हो जाएगी। आप रुको लो सही, आप रुको लो सही, आप रुको सही, 2 मिनट आप रुको लो सही, 2 मिनट आप रुको सही। आप इस जमीन को काबू करो, हमें इस बात का कोई एतराज नहीं है, पर आप जो तरीका अपना रहे हो उसमें ये होगा कि ये कोर्ट में चैलेंज होके सेटिस्फाइड हो जाएगा, सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर ये जमीन जो है ना, फिर उनके हाथों में चली जाएगी, फिर उस सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो उनको खाने पीने की कोशिश कर लेंगे। हमें सरकार इस को कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस ले आओ, 145 में अटैच कर लो, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दो, कुछ कर दो, हमें कोई इतराज नहीं। इस तरह के एलिगेशन आप मेरे पे लगाएं इस बात के लिए, वो बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक लीगल बात करता हूँ, नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं, तभी मैं उसे अपनी बात तो कहने का मौका मिलना चाहिए। जवाब है 145 में अटैच कर दो, क्या प्रॉब्लम हो आपको? You are empowered. Government is empowered to attach this property. चलिए 145 अटैच करके बच जाएगा, अटैच कर दो। हमारा काम केवल सरकार बिल लेके आई है, सरकार ने अपना जो भी इसका एक न्यायिक वो होता है, नियम वगैरह सारे उन्होंने बता दिया है। जो आपका विषय था वो भी उन्होंने जवाब दे दिया है। देखिए विधानसभा का काम है, कोई सरकार बिल लेके आए तो उसको पास करना। अगर कल को कोई भी विषय ऐसा आता है तो कोर्ट बैठी है उस पर निर्णय लेने के लिए। अब इसके अलावा कोई और बात है तो आप बताइए 1 मिनट के अंदर। कोई बात है तो बताइए, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा अभी। जी, एक बात आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, 145 में अटैच करने में कोई प्रॉब्लम है? लीगल समस्या है? उन्होंने अपना जवाब दे दिया, नई बात है तो बताएं। 145 में अटैच करेंगे कि नहीं करेंगे? मान्य देखिए, 145 में अटैच करें हम संतुष्ट हो जाएंगे, ताकि सरकार की प्रॉपर्टी सरकार के पास है। सक्सेशन एक्ट में बनेगी, हरियाणा गवर्नमेंट ये ओनर होगी। करके आए हैं, और ये पहले तो इस प्रकार के शब्द कहे गए कि आज ही आ गया, आज ही नहीं आया। 4 दिन पहले तो नोवा पोर्टल के ऊपर आ गया था मान्य देखिए, 4 दिन पहले आ गया था, और माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ा है। और अब ये कहा कि केंद्र के नियमों को आप उनको बाईपास करेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं राज्य एवं केंद्र के कानून में कोई कंफ्लिक्ट आता है, वहां राज्य का कानून माननीय राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। कोई भी अगर आएगा, हम विधानसभा के अंदर यहाँ करेंगे तो उसको हम रिजर्व कर लेंगे, और उसके अंदर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है जो इस केंद्र के कानून को हम बाईपास कर देंगे। हम उसके अधीन रह करके ही काम कर रहे हैं, और मेरा आग्रह है, क्योंकि इसके ऊपर काफी चर्चा होगी माननीय अध्यक्ष जी, तो इसको सर्वसम्मति से पास करें। तो मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा, सर्वसम्मति से आप पास करें। प्रश्न है कि अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉजेस 2 से 16 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 से 16 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1
विधेयक का पाठ बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 और क्लॉज 1 विधेयक का पाठ बना। प्रश्न है कि इलेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इलेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इलेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पाठ बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ।